तो चलो बच्चों, हम लोग एक नया चैप्टर शुरू करने वाले हैं जिसमें हम लोग देखेंगे कि पृथक विहार की मांग कैसे हुई। ठीक है, इसके अंदर क्या क्या पढ़ेंगे तो देख ले रहे एक बार क्या क्या पढ़ाई करेंगे। ये जानेंगे। पहले थ्योरी है, ठीक है। क्वेश्चन में दिखा दे रहा हूँ क्या क्या पढ़ाई करेंगे वो सभी। बहुत सारा सवाल है, 1 मिनट रुकिएगा, पूरा स्लाइड पहले होने दीजिए। देखिए ये सभी सवाल पढ़ाई करेंगे हम लोग। अब चाहे तो किसी सवाल को पॉज करके रोक के देख सकते हैं कि आपको आता है कि नहीं। ठीक है, यहाँ से बहुत सवाल आता है हर बार। ठीक है, रुक जाओ, कुछ हम लोग एक्स्ट्रा फैक्ट भी पढ़ेंगे। ठीक है, तो आइए अब हम लोग पढ़ेंगे पृथक विहार की मांग, मतलब बिहार का पृथक मांग कैसे हुआ। देखो, शुरू में जो बिहार है ये बंगाल के अंदर था। बिहार मान लीजिए बिहार है और ये पूरा बंगाल है, तो इसी के अंदर कौन था, बिहार। तो बिहारी लोग क्या चाहता था कि बिहारी लोग चाहता था कि ये बंगाल से अलग होके अपना एक अलग बिहार बनाए। ठीक है, इसी के ऊपर बिहारी लोग क्या करेगा, मांग करेगा। और एक बात ये और याद रखना चाहिए कि बिहारी लोग तो अपना मांग कर ही रहा है कि हमको बंगाल से अलग होकर अपना अलग बिहार चाहिए, लेकिन आपको ये भी याद रखना है कि इसके साथ ही अंग्रेज़ भी चाहता था कि बंगाल को विभाजन कर दे। क्यों बंगाल को विभाजन कर दे? क्योंकि बंगाल राष्ट्रवादी आंदोलन का क्या चीज़ था, गढ़ था। तो अंग्रेज़ चाहता था शुरू से ही बंगाल को हम विभाजन कर दे। इधर बिहारी भी चाह रहा है कि हमको एक अलग अपना राज्य मिल जाए, और अंग्रेज़ भी चाह रहा है कि बिहार को विभाजन कर दे। तो देखिए यहाँ पे कंट्राडिक्शन हो जाएगा। अंग्रेज़ चाह रहा है किसको, बंगाल को विभाजन कर दे, जबकि बंगाली लोग या फिर भारत के और भी नेता लोग हैं जैसे बाल गंगाधर तिलक लोग, तो ये लोग नहीं चाहेगा कि बंगाल का विभाजन हो जाए। ठीक है, जबकि दूसरे तरफ बिहार चाहेगा कि हमको अलग कर दो। ठीक है, तो ये कंट्राडिक्शन है, इसमें समझना है। फिलहाल आपको ये देखना है सबसे पहले बिहार के पक्ष में कि बिहार अपने अलग अस्तित्व को बनाए रखने के लिए किस तरीके से मांग किया। तो देखो, बिहार कैसे ये मांग उठा, बिहार लोग कैसे ये मांग उठाए। तो 2 चरण में बिहारी लोग अपने मांग को उठाए। पहले तो देखना है कि इसमें कि पृथक बिहार को मांग में समाचार पत्र की क्या क्या भूमिका थी। ठीक है, और फिर देखेंगे कि पृथक बिहार को मांग में कौन कौन नेता लोग आए, कौन कौन पार्टी बना, राजनीतिक प्रयास क्या क्या हुआ। पहले समाचार पत्र की भूमिका देखेंगे। तो पृथक बिहार की मांग में बहुत सारा समाचार पत्र है। सबसे पहला है बिहार बंधु। इसमें बोला गया, जो कि 1870 में आया, इसमें बोला गया कि बंगाली लोग जो है ना बिहार का नौकरी खा रहे हैं। फिर उसके बाद आए, तुमको लेफ्टिनेंट गवर्नर थे कैंपबेल 1872 में, ये बोले कि सरकारी नौकरी में बिहार का आरक्षण होना चाहिए। फिर उसके बाद याद रखेंगे, फिर उसके बाद एक और समाचार पत्र आता है जिसका नाम है मुर्द-ए-सुलेमान, ये 1876 में आया। इसी में सर्वप्रथम बोला गया कि बिहार बिहारियों के लिए है, इसी में बोला गया। 1876 में मुंगेर से निकला था ये। ठीक है, फिर उसके बाद कसीद नाम का एक उर्दू पत्रिका आया 1877 में, इसमें भी बिहार का पक्ष का बात कहा गया। लेकिन मेनली जो मुख्य तरीके से एकदम बढ़िया तरीके से बिहार का मांग किस में रखा गया, तो रखा गया था बिहार टाइम्स पत्रिका में, जो कि 1894 में आया। ये पत्रिका निकालने में 3 आदमी का मेन भूमिका है, महेश नारायण, सच्चिदानंद सिन्हा और कृष्णा सहाय। ठीक है ना। इसी बिहारी पत्रिका का जो 1894 में निकला, इसी में बिहार को मुख्य रूप से मांगने का मेनली बात कहा गया था। ठीक है,
ऐसे तो इस सब में भी कहा गया, लेकिन मुख्य रूप से इसमें कहा गया 1906 में बिहार टाइम्स पत्रिका का नाम बदल के, जिस समय 1906 में याद रखना चाहिए तुमको क्या हुआ था, छात्र सम्मेलन भी हुआ था बिहार में। तो 1906 में जब छात्र सम्मेलन हुआ था ना, तो उसी समय बिहार टाइम्स पत्रिका का नाम बदल के क्या रखा दिया गया, बिहारी कर दिया गया था। ठीक है। और फिर आपको याद रखना चाहिए कि अगर आपसे कोई पूछे कि बिहार को पृथक, बिहार को, जो यहाँ पे लिखा हुआ है, आपसे कोई पूछे कि बिहार को पृथक बनाने का मांग सर्वप्रथम स्पष्ट रूप से किया गया कहाँ पे, किस पत्रिका में, स्पष्ट रूप से, तो बिहारी टाइम्स पत्रिका में। फिर आपको याद रखना है कि पार्टीशन ऑफ बिहार नाम का, यानी कि बिहार का विभाजन इसको बोल सकते हैं, इस नाम से बुक भी आया था, 2 आदमी मिल के लाया था, एक महेश नारायण, एक सच्चिदानंद सिन्हा। तो आपको यहाँ पे यही याद रखना है इतना दूर में कौन क्या चीज़ बोला। ठीक है, चलिए। उसके बाद आपको याद रखना है इसमें कि पृथक बिहार की मांग में राजनीतिक प्रयास। अब हम लोग राजनीतिक प्रयास देखेंगे, कौन सा पार्टी बना। समाचार पत्र में तो बात ही लोग रख दिया, लेकिन अब पार्टी भी बनाएगा। इस पार्टी के माध्यम से लोग क्या करेगा, अपना बिहारी लोग जो है अपना अलग बिहार बनाने का मांग करेगा। तो इसमें सबसे पहला जो आता है सदर अंजुमाने हिंद, ये मुंशी प्यारे लाल एक आदमी थे, वो बनाए थे ये संस्था, इसी में आवाज़ उठाए थे। फिर 1906 में बिहार छात्र सम्मेलन का स्थापना होता है। 1906 में स्थापना कौन किया था, तो राजेंद्र प्रकाश, लेकिन इसका अध्यक्ष कौन बना था, तो सरफुद्दीन। ठीक है, याद रखना है बिहार छात्र सम्मेलन का। और कब स्थापना हुआ था, 1906 में। कैसे याद रख सकते हैं, तो 6 से होता है छात्र और 6 से होता है छठा, तो 6 से छात्र सम्मेलन। ठीक है। फिर उसके बाद याद रखना है तुमको कि 1906 में ही जिस समय बिहारी छात्र सम्मेलन बना ना 1906 में, तो इसी समय सच्चिदानंद सिन्हा और महेश नारायण ने 1906 में ही पृथक बिहार का मांग प्रस्तुत किया था। इसी सम्मेलन के समय है ना, ये लोग और आवाज़ उठने लगा कि हम लोग को क्या चाहिए, पृथक बिहार। तो याद रखेंगे छात्र सम्मेलन के समय ही बोला था सच्चिदानंद सिन्हा और महेश नारायण। ऐसे तो 1894 में बुक में तो समाचार पत्र में छाप ही दिया, लेकिन अपना सार्वजनिक रूप से लोगों के समक्ष अपने आप में मांग का प्रस्तुत किया 1906 में। उसके बाद यहाँ पे याद रखना है आपको कि 1908 में बिहार प्रांतीय कमेटी का स्थापना हुआ। 1908 में, बहुत इम्पोर्टेंट है, यही मेन संस्था है बिहार प्रांतीय कमेटी, जो आगे चल के बिहार का मांग को ब्रिटिश सरकार के समक्ष रखेगा। तो कब स्थापना हुआ था इसको, 1908 में। कैसे याद रखेंगे कि 1908 में बिहार प्रांतीय कमेटी का स्थापना हुआ था। तो ऐसे याद रख सकते हो, ट्रिक यहाँ पे लिखा हुआ है कि 1935 में जब चुनाव हुआ था ना, तो उस समय भी 8 प्रांत पर कांग्रेस बिहार में जीता। मतलब 1935 में जब चुनाव हुआ था ना, तो कांग्रेस बिहार में कितने प्रांत को जीता था, 8। तो वहीं से हम याद रखेंगे 8 मतलब 1908 कि बिहार प्रांतीय समिति का गठन कब हुआ, तो 1908। तो आपको याद रखना, यहाँ पे ये रखना है कि बिहार प्रांतीय कमेटी का 2 सम्मेलन हुआ था। एक बिहार प्रांतीय कमेटी का पहला सम्मेलन हुआ था, एक दूसरा सम्मेलन हुआ था। जो पहला सम्मेलन हुआ था उसका समय है 1908 में ही, जब यह स्थापना हुआ। कहाँ पे हुआ था, तो पटना में हुआ था। इसके अध्यक्ष कौन थे, तो अली इमाम थे। कैसे याद रखेंगे इसके अध्यक्ष कौन थे, अली इमाम थे। तो पहले अध्यक्ष बने ना, इस बिहार प्रांतीय कमेटी का पहला सम्मेलन हुआ तो इसका पहले अध्यक्ष बने। तो पहला अध्यक्ष बने मतलब कोई भी आदमी पहला अध्यक्ष बनता है तो इसको इनाम ही समझो। तो इनाम से याद रख लेंगे कि अली इमाम। और इस सम्मेलन में क्या हुआ था, तो इसी सम्मेलन में ने प्रस्ताव रखा, बिहार को अलग करने का प्रस्ताव रखा था। कौन, फखरुद्दीन, 1908 में। फिर आपको बिहार प्रांतीय सम्मेलन का बिहार प्रांतीय कमेटी का दूसरा सम्मेलन होता है कब, 1909 में, जस्ट 1 साल बाद। 1908 में स्थापना, 1908 में फिर ही उसी साल पहला सम्मेलन, फिर 1909 में इसका दूसरा सम्मेलन। जगह कहाँ पे, भागलपुर में। अब की बार अध्यक्षता कौन करेगा, तो सच्चिदानंद सिन्हा। वही सच्चिदानंद सिन्हा 1894 में जो समाचार पत्र में बिहार का मांग सर्वप्रथम प्रस्तुत किया था, वही। इसमें क्या काम हुआ, तो इसमें पुनः पृथक बिहार का मांग ये प्रस्तुत किए सच्चिदानंद सिन्हा। ठीक है। तो आपको याद रखना है कि 1908 में कौन कौन है, कौन प्रस्ताव रखा था, 1909 में कौन प्रस्ताव रख रहा है। ठीक है, बिहार को अलग बनाने के लिए। फिर आपको आगे आते हैं
कि 1910 में केंद्रीय विधान परिषद का अध्यक्ष बन गए। अब क्या हुआ ना कि ये सोचे कि ऐसे बाहरी तरफ से हम सिर्फ अपने मांगों को बोलते रहेंगे कि हमको बिहार अलग चाहिए तो नहीं हो पाएगा, हमको अब सदन में पहुंचना पड़ेगा। तो 1910 में जब चुनाव होता है ना, तो केंद्रीय विधान परिषद का अध्यक्ष बन जाते हैं कौन, इनको बना दिया जाता है। सच्चिदानंद सिन्हा जीते और ये केंद्रीय विधान परिषद का अध्यक्ष बन गए 1910 में। तो कैसे याद कर सकते हो, 1910 में बने तो कैसे याद कर सकते हो, 10 अब बस अब सदन में जाना है हमको, 10 याद कर सकते हो, 10 अब बस अब सदन में जाना है हमको और अपनी मांग को लोगों से मनवाना है। फिर ये 1911 में क्या हुआ कि ये केंद्रीय विधान परिषद का अध्यक्ष तो 1910 में बन ही गए थे, अब सदन के अंदर जाके अंग्रेज के सामने ये मांग रखेंगे। तो यही लिखा गया है कि केंद्रीय विधान परिषद में बंगाल और बिहार का विभाजन का प्रस्ताव पेश किया कौन, सच्चिदानंद सिन्हा और मोहम्मद अली, कब, 1911 में। अब ये बात को कैसे याद रख सकते हो, तो देखो ट्रिक है यहाँ पे लिखा हुआ, जब अध्यक्ष बनेंगे तभी प्रस्ताव पेश करेंगे ना, मतलब 1910 में तो ये अध्यक्ष बन गए, ठीक है। देखते जाओ कैसे, ये इनके बारे में देखते जाओ सच्चिदानंद सिन्हा के बारे में। 1894 में तो ये अपना बिहार टाइम्स पत्रिका था समाचार, उसमें ये समाचार पत्र में बात रखे थे कि बिहार अलग चाहिए। फिर 1906 में जब बिहार में छात्र सम्मेलन हो रहा था तो उसी नाम से बिहार टाइम्स पत्रिका का नाम क्या हो गया, बिहारी, तो इसमें भी यह बात रखी कि हमको अलग बिहार चाहिए। फिर 1908 में बिहार प्रांतीय कमेटी का गठन हुआ, तो उसमें अध्यक्ष ये नहीं बने पहले सम्मेलन में, लेकिन उसके बाद ही अगला सम्मेलन होता है 1909 में बिहार प्रांतीय सम्मेलन का दूसरा सम्मेलन, तो इसी में अध्यक्ष बने थे और प्रस्ताव पेश किए थे। लेकिन सोचे थे सिर्फ बाहर से क्या होगा, इसी कारण सरकार के अंदर भी जाना पड़ेगा। तो ये 1910 में चुनाव लड़ते हैं और ये केंद्रीय विधानसभा के कौन बन जाते हैं, अध्यक्ष। उसके अगले साल ही 1911 में क्या करते हैं, केंद्रीय विधानसभा में बिहार और बंगाल और बिहार का विभाजन हो, यानी कि बंगाल से अलग करके बिहार को बनाया जाए, तो इसमें यह प्रस्ताव पेश किए किसके साथ मिलके, मोहम्मद अली के साथ मिलके। पूरा क्रोनोलॉजी समझ में आया सच्चिदानंद सिन्हा का, ठीक है। तो यहाँ तक तो हम लोग देखें कि किस तरीके से बंगाल से अलग करके बिहार को बनाया जाए, कौन कौन समाचार पत्र का भूमिका रहा, फिर से कौन कौन राजनीतिक पार्टी बना जिसमें सबसे प्रमुख था बिहार प्रांतीय कमेटी। फिर सच्चिदानंद सिन्हा देखे कि सदन के अंदर कैसे गए और प्रस्ताव रखे। तो यहाँ पे यही लिखा हुआ है कि 1911 तक, यहाँ पे यही लिखा हुआ है कि 1911 तक रखे ना ये, तो 1911 तक बिहारियों द्वारा, यानी कि सच्चिदानंद सिन्हा इस सब के द्वारा सरकार पर पूरा दबाव बना दिया गया था कि हमको बिहार चाहिए। लेकिन याद रहे कि ब्रिटिश सरकार भी अपनी इच्छा के कारण 1903 से ही बंगाल का विभाजन करना चाहता था ताकि भारत में राष्ट्रवाद कमज़ोर हो। देखो कहने का मतलब यहाँ पे क्या लिखा है कि हम समझ गए कि 1911 तक एकदम सरकार के ऊपर कौन, बिहारी लोग प्रेशर डाल दिया कि हमको अपना बंगाल से एक अलग बिहार चाहिए। लेकिन याद रहे कि ब्रिटिश सरकार तो खुद तेज था, इसके मन में तो खुद बेईमानी था, ये तो खुद चाह रहा था कि हम बंगाल को अलग कर दें, वो भी कब से, 1903 से। तो अब हम लोग देखेंगे कि ब्रिटिश सरकार 1903 से किस प्रकार से अलग करना चाह रहा था, ठीक है। तो इसी क्रम में देखना कि जब अलग करेगा तो भारत में बंगाल आंदोलन होगा या स्वदेशी आंदोलन होगा, ठीक है ना, या इसी को बोलते हैं हम लोग। इसके विरोध में, बंगाल विभाजन के विरोध में जो तिलक लोग हैं या बंगाली लोग हैं, बंग विरोध आंदोलन करेगा, ठीक है। फिर उसके बाद देखेंगे कि हम लोग की आंदोलन ये रद्द होगा और उसके बाद दिल्ली दरबार आएगा, और उसके दिल्ली दरबार के बाद बहुत सारा लॉ आएगा, तब फिर देखना क्या होगा। आइए अब हमारा मंशा क्या है, इसमें ये देखना है, इसमें एक सेकेंड, अब हमारा मंशा क्या है, इतना दूर तक ये देखना है कि अंग्रेजी सरकार द्वारा बंगाल विभाजन का घटनाक्रम, मतलब अब अंग्रेजी सरकार किस तरीके से बंगाल विभाजन करना चाह रहा था 1903 से, वह देखना है। तो विभाजन का प्रस्ताव ब्रिटिश संसद में रखा गया, मतलब अंग्रेज जो है पूछेगा कि किस वर्ष सबसे पहले विभाजन का प्रस्ताव अपने संसद में रखा था, तो 3 अक्टूबर
1903 में ही अपना संसद में यह विचार रख दिया था कि हम लोग बंगाल का विभाजन कर देंगे। फाइनली इन लोग विभाजन का घोषणा प्रकाशित कब हुआ या विभाजन का घोषणा कब किया कि हम लोग, या फिर ऐसा पूछेगा एग्जाम कि बंगाल विभाजन का घोषणा कब किया था अंग्रेज़ लोग। प्रस्ताव तो संसद में प्रस्ताव तो ये लोग 1903 में ही रख दिया था, लेकिन फाइनली घोषणा कब किया कि हम लोग बंगाल को क्या करेंगे, अब विभाजन कर देंगे, तो 20 जुलाई 1905। फिर आपको याद रखना है कि अगर आपको पूछे कि बंगाल का विभाजन घोषणा करने वाला पहला समाचार पत्र कौन था, तो संजीवनी। इसी में बोल दिया गया था कि बंगाल का विभाजन हो रहा है, ठीक है। फिर आपको याद रखना है कि बंगाल का विभाजन कर रहा है तो बताओ बंगाली लोग होने देगा, नहीं। फिर से राष्ट्रवादी नेता लोग भी नहीं होने देगा, जैसे कि तिलक लोग जो थे, बाल गंगाधर तिलक, ये सब, ये लोग भी बंगाल विभाजन नहीं होने देना चाह रहे थे। वो लोग नहीं चाहते थे कि अंग्रेज बंगाल का विभाजन करके भारत को कमज़ोर करे, ठीक है। जबकि दूसरी ओर बिहारी चाहता था कि हम बस किसी तरीके से बंगाली लोग से अलग हो जाए। तो इसी विरोध में क्या होगा, पूरे देश में अंग्रेज के बंगाल विभाजन के खिलाफ क्या होगा, स्वदेशी आंदोलन की घोषणा हो जाएगी 7 अगस्त 1905 को। कैसे याद कर सकते हैं, 7 से स्वदेशी आंदोलन, स्वदेशी आंदोलन हो जाएगा। अब उसके बाद क्या होगा, लेकिन आंदोलन हो जाएगा, लेकिन फिर भी क्या कर देगा अंग्रेज, विभाजन कर देगा। कब, 16 अक्टूबर 1905 को विभाजन कर देगा। एक बार फिर से समझाते इतनी बात को। देखो, बंगाल को विभाजन करना है, यह बात सदन में कब बोला था, संसद में अंग्रेज, 3 अक्टूबर 1903 में, ठीक है। फाइनली इसका घोषणा कब कर दिया, 20 जुलाई 1905 में। और तो इस घोषणा के खिलाफ भारतीय लोग विरोध कब किया, स्वदेशी आंदोलन कब चला, 7 अगस्त 1905। फिर उसके बाद तुमसे पूछे कि बंगाल विभाजन समाप्त कब हुआ, ये बंगाल विभाजन समाप्त कब हुआ, भले बंगाल विभाजन लागू कब हुआ, तो 16 अक्टूबर 1905, ठीक है। अब जब इतना सब चीज़ हो रहा था, विरोध हो रहा था, तब उसके बाद क्या होगा, अंग्रेजी सरकार को ये जो बंगाल विभाजन कर दिया 16 अक्टूबर 1905 को, इसको रद्द करना पड़ेगा भारतीयों के प्रेशर में आके, क्योंकि बहुत प्रेशर बन चुका था, ठीक है। तो अब हम लोग जानेंगे दूसरा फेज इसमें कि बंगाल विभाजन का रद्द, ठीक है ना। देखो, बंगाल विभाजन को रद्द करने के लिए भारत में तीसरा दिल्ली दरबार हुआ था। कब, 1911 में। इसका मुख्य उद्देश्य क्या था तीसरा दिल्ली दरबार का, तो बंगाल विभाजन को रोकना और एक बिहार और उड़ीसा को मिलाकर एक अलग प्रांत बनाना। देखो, बंगाली लोग क्या चाहता था, देखो यहाँ पे दोनों बात कर देगा अंग्रेज। बंगाली लोग चाहता था कि हमको बंगाल का विभाजन रोकना है, तो ये काम कर देगा, विभाजन नहीं करेगा। और लेकिन बिहारी लोग क्या चाहता था कि इसमें से हमको अलग होकर एक अलग प्रांत बनाना है, तो इसका बात भी मान लेगा। तो सब काम अच्छा हो रहा है, सब काम शुभ हो रहा है। तो ये काम था। इस समय कोई भी दिल्ली दरबार लगता था ना, तो उस समय भारत में क्या होता था, ब्रिटेन के राजा आते थे। तो ये जो तीसरा दिल्ली दरबार लगा था, इसमें ब्रिटेन के कौन राजा आए थे, जॉर्ज पंचम। यही घोषणा करेंगे कि बंगाल का विभाजन रद्द करो और बिहार को एक उड़ीसा के साथ मिला के अलग प्रांत बना दो। इस समय भारत में गवर्नर पूछे कौन था, तो हार्डिंग द्वितीय। किस समय हुआ था तीसरा दिल्ली दरबार, तो 1911 में। अब ये समय कैसे याद रखें, तो 11 है तो शुभ। तो शुभ तो काम हो ही रहा है दोनों, एक तो विभाजन भी रद्द हो रहा है और बिहार भी अलग बन रहा है, ठीक है। ऐसे याद कर सकते हैं। तो चलिए आप देख लिए ना यहाँ पे कि अंग्रेज किस तरीके से बंगाल विभाजन किया, फिर उसके बाद जब दिल्ली दरबार का आयोजन करके बंगाल विभाजन को रद्द कैसे किया, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग जानेंगे कि अब इसके बाद क्या जानेंगे, ये वाला हेडिंग में क्या लिखा है, तो ये वाला हेडिंग में यही लिखा है कि बंगाल विभाजन रद्द करने के बाद क्या क्या हुआ, या तीसरा दिल्ली दरबार जो आयोजन किया था अभी, तो इसके बाद का घटनाक्रम क्या हुआ। तो आपको जो डेट सब याद दिखाई पड़ रहा है यहाँ पे, देखो ये डेट जो है सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, सबसे ज़्यादा सवाल यहीं से आएगा। पूछेगा 12 दिसंबर 1911 को क्या हुआ, 22 मार्च 1912 को क्या हुआ, 1 अप्रैल 1912 को क्या हुआ, 1 अप्रैल 1936 को क्या हुआ, 15 नवंबर 2000 को क्या हुआ। ये डेट बहुत इम्पोर्टेंट है, मतलब कितना स्टार लगा दे, यहीं से सबसे ज़्यादा सवाल आएगा, ठीक है। एक एक डेट को समझेंगे क्या हुआ। आपको याद रखना है ये घटना कब का देखने जा रहे हैं कि बंगाल विभाजन के बाद क्या क्या हुआ, या तीसरा दिल्ली दरबार के बाद का क्या क्या घटनाक्रम है।
तो सबसे पहला आते हैं, आपको याद है दिल्ली दरबार कब लगा था? 1911 में। अब उसके बाद देखते हैं कि 12 दिसंबर 1911 को क्या क्या हुआ। तो इसमें सबसे पहला घोषणा जॉर्ज पंचम जो राजा था वो किया कि बंगाल का विभाजन रद्द हो। तो कब घोषणा किया था? 12 दिसंबर 1911। फिर उसका दूसरा घोषणा किया जॉर्ज पंचम कि दिल्ली भारत का राजधानी बनेगा। तो इसी तारीख को ही 12 दिसंबर 1911 को ही जॉर्ज पंचम घोषणा किया कि अब से भारत का राजधानी कौन होगा? दिल्ली। जबकि 12 दिसंबर 1911 से पहले तक कौन था? कलकत्ता। ठीक है। तीसरा घोषणा हुआ कि बिहार को उड़ीसा सहित, मतलब उड़ीसा और बिहार को मिला के एक अलग प्रांत बनाया जाए, मतलब बिहार को बंगाल से अलग कर दिया जाए। तो ये घोषणा कब हुआ? तो ये भी हुआ 12 दिसंबर 1911 को। तो आपको याद रखना है कि 12 दिसंबर 1911 को क्या क्या घोषणा हुआ। ठीक है, तीन तरीके का घोषणा हुआ। ठीक है, बंगाल विभाजन रद्द करो, दिल्ली को भारत का राजधानी बना दो और बिहार को एक अलग प्रांत बना दो। ठीक है, अब उसके बाद देखते हैं जब घोषणा हो गया 12 दिसंबर 1911 को, फिर देखते हैं अगला डेट कब आता है? 22 मार्च 1912 को। तो इस दिन जॉर्ज पंचम क्या घोषणा किया? तो देखो, बिहार को पृथक प्रांत बनाने की विधिवत रूप से घोषणा। देखो, घोषणा तो ये ऐसे पहली बार पूछे कि बिहार को अलग प्रांत बनाने का घोषणा कब हुआ था? सबसे पहली बार तो ये 12 दिसंबर 1911 को ही हो गया था। लेकिन विधिवत रूप से पूछे तो एकदम विधिवत रूप, मतलब कि एकदम फाइल वगैरह बना के लोगों के सामने सब चीज़ बोल के समझा कर एकदम बैंड बाजा बजा कर कब यह जॉर्ज पंचम घोषणा किया था? तो 22 मार्च 1912 को, मतलब 22 मार्च 1912 को। और आपको याद रखना है बिहार दिवस हम लोग कब बनाते हैं? बिहार दिवस 22 मार्च को ही बनाते हैं। किस लिए? क्योंकि 22 मार्च 1912 को ही विधिवत रूप से बिहार को पृथक प्रांत बनाने का घोषणा किया गया था। ठीक है, उसके बाद अलग डेट आते हैं 1 अप्रैल 1912 को। तो 1 अप्रैल 1912 को दो काम हुआ। ठीक है, ऊपर तो देख रहे थे कि सिर्फ घोषणा हो रहा है, अभी 12 ऊपर देखे हो ना, अभी ऊपर देख रहे थे कि ये दोनों में तो सिर्फ घोषणा हुआ है अभी। लेकिन 1 अप्रैल 1912 को मेन काम होगा। 1 अप्रैल 1912 को फाइनली क्या होगा कि बिहार को उड़ीसा सहित बंगाल से भाषाई आधार पर अलग प्रांत गठन किया जाएगा। मतलब फाइनली बिहार अब गठन हो जाएगा। कब? तो बिहार का तुमसे पूछे कि बिहार का गठन कब हुआ पृथक प्रांत के रूप में, तब आंसर मारेंगे 1 अप्रैल 1912 को। लेकिन तुमसे पूछते कि बिहार को अलग प्रांत बनाने का सबसे पहले घोषणा कब हुआ, तो 12 दिसंबर 1911। लेकिन तुमसे पूछे बिहार को पृथक प्रांत बनाने का विधिवत रूप से घोषणा कब हुआ, तो 1912। घोषणा 2 बार हुआ है, लेकिन फाइनली बन कब गया? 1 अप्रैल 1912। इसी 1 अप्रैल 1912 को एक और घटना होता है कि फाइनली दिल्ली को भारत की राजधानी स्थानांतरित हो गई। देखो, जो घोषणा हुआ था ना कि दिल्ली को भारत की राजधानी बनाएंगे, तो वह था 12 दिसंबर 1911 को। देखो, सेकेंड नंबर वाला घोषणा। लेकिन फाइनली बन कब गया? देखो, घोषणा होना अलग बात है और कोई भी चीज़ बन जाना अलग बात है। तो बन कब गया? 1 अप्रैल 1912 को। पहले घोषणा कर दिया, फिर उसके बाद फाइनली बन गया। ठीक है, ऐसे ही समझ सकते हैं। उसके बाद याद रखना है कि पता है बिहार जब बन गया था ना 22 मार्च 1912 को, उड़ीसा के साथ मिलाकर बना था ना। 1 अप्रैल 1912 को उड़ीसा के साथ मिलाकर बना था। लेकिन अब क्या होगा? उड़ीसा, देखो ये बंगाल था, अभी बंगाल में से अलग हट के 1912 में क्या बना दिया गया? बिहार। तो इसके अंदर कौन था? इसके अंदर दो रास्ता, एक उड़ीसा और एक झारखंड। ठीक है, लेकिन ये जो उड़ीसा है ये भी बिहार से अलग हो जाएगा। कब? 1936 में, 1 अप्रैल 1936 में। तो 1 अप्रैल 1936 को क्या हुआ? बिहार को उड़ीसा से अलग किया गया, मतलब बिहार से उड़ीसा अलग हो गया। तुमसे बस इतना याद रखो, बिहार से उड़ीसा कब हुआ अलग? 1 अप्रैल 1936। हमको पता ही है कि बिहार से क्या हुआ था? झारखंड भी अलग हुआ था। तो बिहार से झारखंड कब अलग हो गया? 15 नवंबर 2000 को। 15 नवंबर 2000 को बिहार से झारखंड भी अलग हो गया। तो बिहार का ये अंतिम बार विभाजन कब हुआ था? 2000 को। अब पहली बार विभाजन पूछे तो बिहार का कब हुआ था?
तो बिहार का पहली बार विभाजन हुआ था बंगाल से, कब हुआ था अलग? वो बंगाल से अलग हुआ था 1912 में। अब बिहार से ये उड़ीसा कब अलग हो गया? 1936 में। और फिर बिहार से ही तुमको झारखंड कब अलग हो गया? तब 15 नवंबर 2000 को। तो ये झारखंड बिहार से अलग होके पूछता है कैमा राज बना था, तो झारखंड बिहार से अलग कब हुआ पता है? 15 नवंबर 2000 को। 46% भूमि के साथ अलग हो गए, ये भारत का 28वां राज्य बना। ठीक है, तो ये याद रखना है। आइए अब कुछ अदर पॉइंट है, इसको ध्यान करवा दे रहे हैं, एकदम इम्पॉर्टेंट। इसमें देखिए नोट फॉर अदर पॉइंट। देखो असम के बारे में तुमसे अगर पूछे ना कि असम बंगाल से कब अलग हुआ था सबसे पहली बात, तो 1874 में। लेकिन याद रहे कि 1905 में असम को पूर्वी बंगाल में फिर से शामिल कर दिया गया था। लेकिन जिस समय बिहार अलग हुआ ना 1 अप्रैल 1912 को, उसी समय असम भी बंगाल से क्या हुआ था? अलग हुआ था। तो असम के संदर्भ में 3 डेट याद रखना है। सबसे पहली बार असम कब अलग हुआ था बंगाल से? 1874 में। लेकिन 1905 में स्वदेशी आंदोलन के समय असम को पूर्वी बंगाल में फिर मिला दिया गया था। लेकिन फिर 1912 में बिहार के अलग होने के समय असम भी बंगाल से अलग हो गया था। अब थोड़ा दिल्ली वाला कहानी समझते हैं। दिल्ली में भी कन्फ्यूजन रहता है बच्चा को। दिल्ली के बारे में ये बात बताए थे कि दिल्ली को भारत का राजधानी बनाने का सबसे पहले घोषणा कब हुआ था? जॉर्ज पंचम कब घोषणा किया था? 12 दिसंबर 1911 को किया था ना, याद है ना? 3 वो घोषणा हुआ था इस दिन, उसमें से घोषणा ये भी था। ऐसे में किया था कौन? जॉर्ज पंचम। अब वायसराय कौन था? हार्डिंग। भारत का वायसराय कौन था? हार्डिंग। राजा जॉर्ज पंचम। लेकिन दिल्ली को भारत का राजधानी स्थानांतरित कब हुआ अथवा बना कब? मतलब घोषणा तो हो गया 12 दिसंबर 1911 को, लेकिन फाइनली दिल्ली राजधानी कब बना या स्थानांतरित कब हुआ ये दिल्ली? तो 1 अप्रैल 1912 को। तीसरा पॉइंट याद रखना है कि दिल्ली का उद्घाटन कब हुआ? मतलब दिल्ली राजधानी बन गया, लेकिन राजधानी बन गया तो इसमें सजने में तो समय भी तो लगेगा, वहाँ बहुत सारा चीज़ बनाना पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, लाल किला, ये सब जो भी था उसको सजाना पड़ेगा। ये सब तो उद्घाटन कब हुआ? तो 13 फरवरी 1931 को। अब पूछेगा कौन किया था? तो इरविन किया था। उस समय भारत का वायसराय कौन था? इरविन। तो दिल्ली के संदर्भ में तीन वो समय याद रखना। पूछेगा दिल्ली भारत का राजधानी कब बना था? 12 दिसंबर 1911 को। लेकिन घोषणा कब हुआ? 12 दिसंबर 1911 को। लेकिन राजधानी बना कब? तो बोलना 1 अप्रैल 1912 को। लेकिन इसका उद्घाटन कब हुआ था? तो 13 फरवरी 1931 को, जो इरविन किया। अब बिहार के बारे में ये पूरा डेट याद रख लो, सारा कन्फ्यूजन हो जाएगा ख़त्म। ऐसे पूरा तो पीछे हम बता ही दिए हैं। तुमसे पूछेगा पृथक बिहार बनाने की घोषणा कब हुई सर्वप्रथम? मतलब सबसे पहले अंग्रेजों द्वारा कब ये घोषणा किया गया था कि हम बिहार को अलग एक प्रांत बना देंगे उड़ीसा के साथ मिला के? 12 दिसंबर 1911 को। लेकिन ये पूछे कि पृथक बिहार बनाने का विधिवत घोषणा कब किया? विधिवत बोल रहा है, ये तो सर्वप्रथम हुआ ना, लेकिन विधिवत एकदम बढ़िया तरीके से तो 22 मार्च 1912 को। इस कारण हम लोग बिहार दिवस 22 मार्च को मनाते हैं। अब पृथक बिहार का गठन कब हो गया? घोषणा तो हो गया 2 बार, लेकिन तीसरा बार में क्या होगा? गठन होगा। तो 1 अप्रैल 1912 को। बिहार उड़ीसा से कब अलग हुआ? तो 1 अप्रैल 1936 को। बिहार झारखंड से कब अलग हुआ? तो 15 नवंबर 2000 को। सबसे ज़्यादा बच्चा कहाँ फंसता पता है? ये दोनों वाले, ये तीनों वाले में। ठीक है, याद रखेंगे। इसमें घोषणा हुआ था पहली बार, 8 तारीख को विधिवत रूप से घोषणा हुआ। और फाइनली गठन कब हुआ? तो 1 अप्रैल 1912 को उड़ीसा के साथ मिला के। लेकिन बाद में उड़ीसा भी निकल जाएगा बिहार से, और फिर आगे चल के झारखंड भी निकल जाएगा बिहार से। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, सवाल जल्दी से देखते हैं। बंग आंदोलन बिहार में, देखो जब बंग आंदोलन हो रहा था ना, तो इसमें बिहार में रक्षाबंधन भी बनाया गया था। कहाँ पे? दरभंगा में। ठीक है, बिहार स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस की स्थापना कब हुई? स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस मतलब छात्र सम्मेलन। तो 6 से छात्र, 6 से छक्का बताते हैं, तो 1906। बिहार प्रादेशिक कमेटी का गठन कब हुआ था? तो बताए थे कि इसको बिहार का पृथक बिहार की मांग में इसका बहुत प्रमुख भूमिका है। तो कब हुआ था? तो ऐसे ट्रिक बताए थे कि 1935 में कांग्रेस 8 गो प्रांत में सीट जीता था। 8 गो से बताए थे कि 1908
बिहार प्रांतीय सम्मेलन का पहला अधिवेशन कब हुआ था? बिहार प्रांतीय सम्मेलन का पहला अधिवेशन कब हुआ? तो हम बताए थे कि बिहार प्रांतीय सम्मेलन का स्थापना कब हुआ था? तो 1908 में। अब पहला अधिवेशन भी कब हुआ था? तो 1908 में ही। लेकिन सेकेंड अधिवेशन कब हुआ था? 1909 में। तो क्या होगा 1908 में? पटना। फिर यहाँ पे पूछ रहा है, एक सेकंड इसको इधर कर देते हैं, कि बिहार प्रांतीय सम्मेलन का पहला अधिवेशन का अध्यक्षता किसने किया? तो कौन किया था? अली इमाम। बताए थे कि पहला अधिवेशन का अध्यक्षता कर रहा है, जो पहली बार अध्यक्षता करेगा तो उसको इनाम टाइप का मिल रहा है, तो इनाम मिला इमाम। बिहार प्रांतीय सम्मेलन का दूसरा अधिवेशन कब और कहाँ हुआ था? दूसरा अधिवेशन हुआ था 1909 में। कहाँ पे? भागलपुर में। और अध्यक्ष कौन बना था? सच्चिदानंद सिन्हा। सेकेंड वाले में सच्चिदानंद सिन्हा, पहले वाले में अली इमाम। बिहार प्रांतीय सम्मेलन के दूसरे अधिवेशन का अध्यक्ष कौन बना था? सच्चिदानंद सिन्हा। ये कब बने थे? 1908 में अली इमाम। और ये कब बने थे? 1909 में भागलपुर में। ठीक है। बिहार टाइम्स पत्रिका का प्रकाशन कब प्रारंभ हुआ? तो बताए थे बिहार टाइम्स सबसे पहले बना था 1894 में। किसके किसके सहायता से? तो महेश नारायण, कृष्ण सहाय और सच्चिदानंद सिन्हा के सहायता से। और इसी का नाम बिहारी कब रख दिया गया था? तो 1906 में इसका नाम बदल के बिहारी रख दिया गया था। इसी में पृथक बिहार, यही एक ऐसा पत्रिका है, बिहार टाइम्स पत्रिका, जिसमें पृथक बिहार बनाने का मांग स्पष्ट रूप से बिहारियों के द्वारा रखा गया था। बिहार प्रांतीय सम्मेलन का दूसरे अधिवेशन का अध्यक्ष कौन है? तो सच्चिदानंद सिन्हा। बता ही दिए 1909 भागलपुर। फिर इसमें पूछ रहा है किस पत्रिका के द्वारा सर्वप्रथम बिहार को पृथक प्रांत बनाने की घोषणा की गई? तो बताए थे बिहार टाइम्स। फिर से पूछ रहा है किस वर्ष सच्चिदानंद सिन्हा और महेश नारायण ने सर्वप्रथम पृथक बिहार का मांग प्रस्तुत किया? तो कब प्रस्तुत किया था? तो बताए थे कि जिस समय छात्र सम्मेलन हुआ था, तो उसी समय 1906 में ये दोनों बिहारी पत्रिका में अपना मांग रखा था। फिर से पूछ रहा है बिहार के लिए अलग प्रांत बनाने के लिए आंदोलन किया, जिसके परिणाम स्वरूप 1911 में बिहार को उड़ीसा सहित एक नया प्रांत बना। उसका नेतृत्व कौन किया था? तो सच्चिदानंद सिन्हा। आपको याद रखना है, सच्चिदानंद सिन्हा को बिहार का आधुनिक पिता भी बोला जाता है, जन्मदाता। मतलब बिहार को अलग बनाने में सबसे ज़्यादा किसी का नाम आएगा तो सच्चिदानंद सिन्हा का ही आएगा सबसे पहले। ठीक है। किस उर्दू पत्रिका ने बिहार को बंगाल से पृथक करने का जोरदार वकालत की? तो पूछ रहा उर्दू पत्रिका, तो उर्दू पत्रिका कौन था? कसीद। यही ना बोला था बिहार को अलग कीजिए, उर्दू पत्रिका। फिर पूछ रहा है कायस्थ गजत पत्रिका कौन निकाला था? तो तुमको याद रखना महेश नारायण। बस डायरेक्ट याद रखना, इसी में बोला गया था बिहार को अलग करो। महेश नारायण दो पत्रिका निकाला, एक तो बिहार टाइम्स पत्रिका एवं कायस्थ गजत। ठीक है। फिर उसके बाद बोल रहा है सर्वप्रथम किस पत्रिका में बोला गया कि बिहार बिहारियों के लिए है? इस नाम से किस पत्रिका में बोला गया था कि बिहार बिहारियों के लिए ये सब? तब मुर्द सुलेमान। बताए थे 1876 में ये मुंगेर से निकला था मुर्द सुलेमान। तो मर्द सुलेमान निकला था, और मर्द वाला बात बोला था क्या कि बिहार बिहारियों के लिए है। फिर बिहार बिहारियों के लिए है यह बात मर्द सुलेमान कब बोला था? 1876 में। 76 मर्द 76 में बोला। मर्द सुलेमान पत्रिका का प्रकाशन कहाँ से हो रहा था? मुंगेर में 1876 से। फिर से तुमसे पूछना है किस उर्दू पत्रिका ने बिहार को बंगाल से, उर्दू पत्रिका पूछ रहा है तो कौन सा उर्दू पत्रिका बोला था कि बिहार को बंगाल से अलग कर दीजिए? कसीद। फिर से यहाँ पे बोल रहा है कि बिहार लोग को जीविका का अवसर प्रदान नहीं किया जाता। बोल रहा है कि जब तक बंगाल में रहेगा तो बंगाली लोग बिहार का नौकरी खाता रहेगा। यह बात कौन गवर्नर बोला था? कौन लेफ्टिनेंट गवर्नर बोला था? तो कैंपबेल। बताते ना कैंपबेल एक अंग्रेज था, यही बोला था कि बिहार के नौकरी लोग को बंगाली लोग खा रहा है। ठीक है। उसके बाद है भारत के गवर्नर जनरल ने यह कब स्पष्ट किया कि प्रशासनिक सुविधा के लिए बंगाल का विभाजन आवश्यक है? तो देखो इसमें डेट दिया हुआ है, तो सबसे पहले कब बोला था?
संसद में बोला था ये बात अंग्रेज लोग कब? 1903 में, याद है? 3 अक्टूबर 1903। फिर यहाँ पे बोला है पार्टीशन ऑफ बंगाल या सेपरेशन ऑफ बिहार का बुक कौन लिखा था? तो ये बताए थे पार्टीशन ऑफ बंगाल या सेपरेशन ऑफ बिहार बुक कौन लिखा था? 2 आदमी, सच्चिदानंद सिन्हा और महेश नारायण। फिर से यहाँ पे कहाँ चला गया? हाँ, 1908 में किसकी अध्यक्षता में बिहार प्रादेशिक सम्मेलन का आयोजन हुआ था? तो बिहार प्रांतीय कमेटी, इसी को बोलते हैं बिहार प्रादेशिक सम्मेलन भी। प्रादेशिक का ही मतलब क्या होता है? प्रांतीय भी होता है। तो 1908 में कौन अध्यक्षता किया था? तो स्थापना हुआ था 1908 में और पहला सम्मेलन भी हुआ था 1908 में। तो पहला किया था अली इमाम। सेकंड पूछे 1909 पूछता तो भागलपुर में कौन किया था? सच्चिदानंद सिन्हा। पहला वाला कहाँ हुआ था यही पूछ रहा है तो पटना में। दूसरा वाला भागलपुर में, भागते भागते सच्चिदानंद सिन्हा ने किया। फिर से पूछ रहा है कि 1908 में जो प्रादेशिक सम्मेलन हुआ था तो उसमें कौन प्रस्ताव रखा था कि बिहार को बंगाल से अलग कीजिए? तो 1908 में कौन रखा था? देखो अध्यक्षता पूछे तो कौन किया था? अली इमाम। लेकिन प्रस्ताव कौन रखा था? तो प्रस्ताव रखा था फखरुद्दीन। ठीक है। और ये 1909 में पूछता तो अध्यक्षता भी किया था तुमको सच्चिदानंद सिन्हा और प्रस्ताव भी वही आदमी रखा था। ठीक है। सच्चिदानंद सिन्हा को कब केंद्रीय विधान परिषद का सदस्य बनाया गया? तो बताए थे कि 1910 में। 1910 में बोले कि 10 अब बस बहुत हुआ, अब हम सदन के अंदर से जाके बिहार का बात रखेंगे। फिर से निम्न में से किस गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी परिषद में विधि सदस्य के रूप में चुना गया? तो पूछ रहा है कि किसे गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी में विधि सदस्य के रूप में चुना गया? तो विधि सदस्य किसको बनाया गया था? अली इमाम। देखो अली इमाम को विधि सदस्य भी बना लिया गया कि आओ, अंग्रेज लोग बोला कि आओ तुम मेरे साथ विधि बनाना। ठीक है। अली इमाम। अली इमाम कौन थे? वही थे जो 1908 में बिहार प्रादेशिक कमेटी का कौन बना था? अध्यक्ष या प्रांतीय कमेटी, वही बात है। बिहार और उड़ीसा के क्षेत्र को बंगाल से पृथक कर एक नया प्रांत बनाए जाने का घोषणा किस वर्ष हुई? देखो घोषणा बोल रहा है लेकिन विधिवत शब्द नहीं बोल रहा है, यहाँ पे दोनों दिया हुआ है। सबसे पहली बार घोषणा कब हुआ था? तो 12 दिसंबर 1911। लेकिन विधिवत रूप से कब हुआ था? तो विधिवत रूप से कब हुआ था? तो 22 मार्च 1912। विधिवत नहीं ना बोल रहा है तो इसका आंसर क्या होगा? 1911 वाला, तो सी। ठीक है। फिर पूछ रहा है कि बिहार को अलग प्रांत कब बनाया गया? इस समय घोषणा हुआ था इस तारीख को 12 दिसंबर 1911 को, लेकिन कौन घोषणा किया था कि बिहार को अलग प्रांत बनाना है? तो इसमें राजा का नाम पूछ रहा था। कौन राजा था? जॉर्ज पंचम। और वही पूछे ब्रिटिश उस समय वायसराय कौन था भारत का? तो हार्डिंग सेकेंड। ठीक है। उसके बाद बंगाल से पृथक होकर बिहार को विधिवत रूप से कब अलग किया गया? देखो विधिवत शब्द आ गया। सर्वप्रथम कब हुआ था? तो 12 बार लिखो, 12 दिसंबर 1911। लेकिन विधिवत कब हुआ था? तो विधिवत हुआ था तुमको 1 अप्रैल, सॉरी विधिवत कब हुआ था घोषणा? तो 1 अप्रैल 1912, सॉरी 22 मार्च 1912। लेकिन गठन कब हुआ था? तो 1 अप्रैल। फाइनली गठन कब हुआ था? तो 1 अप्रैल 1912। तो 1 अप्रैल 1912। ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तुमसे पूछेगा पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुआ था? तो ये 1916 में। डायरेक्ट याद रख लो 1916 में। पटना उच्च न्यायालय में जो स्थापना हुआ तो इसका पूछता है तुमको कि इसका प्रथम न्यायाधीश कौन बना था? तो 2 तरीके से पूछे। प्रथम न्यायाधीश कौन बना था? तो चैम्बर। बस लास्ट नाम याद रख लो चैम्बर। लेकिन चैम्बर जो था ये तो विदेशी था, लेकिन प्रथम भारतीय न्यायाधीश कौन बना? पटना न्यायालय का प्रथम भारतीय मुख्य न्यायाधीश कौन बना? तो इसके नाम में आएगा पंडित। तो इसे याद कर लो चैम्बर पंडित। प्रथम कौन बना था? तो चैम्बर। लेकिन प्रथम भारतीय मुख्य न्यायाधीश कौन बना था पटना न्यायालय का? तो पंडित। ठीक है।
फिर से कलकत्ता उच्च न्यायालय का न्यायाधीश कौन नियुक्त हुआ था? प्रथम बिहारी कौन था जो कलकत्ता उच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त हुआ? ऐसा सवाल आए तो फखरुद्दीन आंसर मारो। ठीक है। फिर से तुमसे ये पूछता है पटना विश्वविद्यालय का स्थापना कब हुआ? देखो विश्वविद्यालय बोल रहा है। देखो पटना हाई कोर्ट पूछे, पटना हाई कोर्ट तो क्या बताए थे? 1916। अब पटना विश्वविद्यालय पूछ दे तो उसके एक साल बाद ही बना था 1917। और ये पटना विश्वविद्यालय बना था, इसका प्रथम कुलपति कौन था? वाइस चांसलर तो J.G. जेनिंग्स। कैसे याद कर सकते हो? तो कुलपति को क्या बोलते हैं हम लोग? G.G. कुलपति। और पटना कॉलेज कब बना था? 1863। तो तुमको याद रखना है कि पटना विश्वविद्यालय का स्थापना कब हुआ था? 1917। अब पटना हाईकोर्ट का कब हुआ था? तो 1916। तुमसे ये पूछता है कि पटना विश्वविद्यालय जो बना था इसका प्रथम कुलपति कौन था? तो इसका नाम था J.G. जेनिंग्स। कैसे याद रख सकते हो? तो हम लोग अपने कॉलेज में कुलपति को क्या बोलते हैं? G.G. तो G.G. से याद रख लो J.G. जेनिंग्स। अगर तुमसे एग्जामिनर पूछ दे कि पटना कॉलेज का स्थापना कब हुआ था? तो 1863 में। कॉलेज देखो कॉलेज में 1863। टीआरई में सवाल पूछा हुआ भी, लेकिन विश्वविद्यालय बोले तो 1917। देखो आई गया सवाल टीआरई में कि टीआरई में पूछा था कि पटना कॉलेज का स्थापना कब हुआ था? तो 1863। कैसे याद रख सकते हैं? तो 63 को हम मन में सोच लो एल्विस, तो 13 भाई 63 मतलब 13 भाई एल्विस पटना कॉलेज में पढ़ेगा। उतना ही भी याद रहा तो इतना याद रखो। हाई कोर्ट पूछे तो 1916। विश्वविद्यालय पूछे तो पटना विश्वविद्यालय 1917। पटना कॉलेज पूछे तो 1863। अब पटना विश्वविद्यालय का पहला कुलपति पूछे तो G.G. नाम से था, G.G. याद है? G.G. जेनिंग्स। अब पटना हाई कोर्ट का पहला कुलपति पूछे तो चेमियर, याद है? चेमियर नाम था उसका नाम में, लेकिन ये तो विदेशी है। भारतीय पूछे तो प्रथम भारतीय कुलपति पटना न्यायाधीश का पटना कॉलेज का, तो उसके नाम में कैसे था? पंडित। याद आया ऐसा? तो यही बात है, पटना विश्वविद्यालय का प्रथम कुलपति J.J. जेनिंग्स, वही लिखा हुआ है। बिहार छात्र सम्मेलन का स्थापना कब आयोजन कब हुआ था? तो 1906 में पटना में। फिर से अगर ये सवाल आया था, इसको रख लो डायरेक्ट कि किसानों के द्वारा विपत्तियों का सामना करने को उजागर करने के लिए स्वामी सहजानंद सरस्वती ने किस समाचार पत्र को प्रकाशित किया? मतलब किसान लोग का जो परेशानी था ना, तो उसको दिखाने के लिए स्वामी सहजानंद सरस्वती एक समाचार पत्र जारी किए थे, उसका नाम था लोक संग्रह। डायरेक्ट याद कर लो। फिर से तुमसे ये पूछे कि अंग्रेज की नीतियों की आलोचक कृति गरीब हिंदुस्तान, मतलब कि एक पूछेगा कि गरीब हिंदुस्तान बुक कब छपा था? तो 1930 में। किसके लिए? तो अंग्रेज के जो नीति है ना, उसको नीति की आलोचना करने के लिए। इस बुक को प्रतिबंध भी कर दिया था कौन? अंग्रेज लोग 1930 में। लेकिन ये बुक पूछ रहा एग्जामिनर कि किसका था? तो मोहम्मद बली हसन का। तो गरीब हिंदुस्तान किसका? मोहम्मद बली हसन का, जिसमें अंग्रेज का बुराई के बारे में बताया गया था। और 1930 में इसको प्रतिबंध किया गया था। लेकिन तुमसे ये पूछे कि किसानों का समस्या को दिखाने के लिए कौन सा समाचार पत्र लाया गया था? तो लोक संग्रह। किसके द्वारा? स्वामी सहजानंद सरस्वती के द्वारा। ठीक है। देखो ये सवाल आ गया, बीपीएससी में पूछा था, ध्यान से समझो, बिना ऑप्शन दे के बताना है। अंग्रेजों ने राजधानी को दिल्ली कब स्थानांतरण किया? स्थानांतरण पूछ रहा है, तो देखो कब किया था? शुरू से माइंड में जब भी से सवाल आए थे यहाँ लिखो, 3 डेट याद कराए थे कि पूछे पहली बार घोषणा कब हुआ था? पहली बार घोषणा, तो घोषणा हुआ था 12 दिसंबर 1911 को। लेकिन फाइनली राजधानी स्थानांतरित हो गया, यानी कि राजधानी बन कब गया था? तो 1 अप्रैल 1912 को। तो यहाँ पे तो साल में दिया है, स्थानांतरित पूछ रहा है, तो कौन वाला होगा? ये वाला होगा ना। तो 1912 घोषणा पूछता तब आंसर मारते 1911। बहुत बच्चा इसमें कन्फ्यूजन हुआ था। अगर हम पूछते उद्घाटन कब हुआ था, बता तो उद्घाटन पूछते दिल्ली का, तो 1931। किसके द्वारा? इरविन के द्वारा, वायसराय इरविन।
अब ये भी सवाल आया था बीपीएससी में, ये बताओ ब्रिटिश शासन के दौरान नया प्रांत बिहार कब अस्तित्व में आया। तो बिहार कब अस्तित्व में आया था, इसको लेके भी 3 डेट याद कराए थे। घोषणा पूछे तो बोलना 11 दिसंबर 1912, लेकिन विधिवत रूप से घोषणा पूछे तो बोलना 22 मार्च 1912। या बिहार दिवस पूछे कब बनाते हैं तो 22 मार्च को। लेकिन फाइनली अलग कब हुआ, मतलब फाइनली बिहार प्रांत कब बन गया था, तो 1 अप्रैल 1912 को। तो इसका आंसर क्या होगा, 1 अप्रैल 1912। अस्तित्व मतलब क्या हुआ कि वो प्रांत कब बन गया। ठीक है, आपको यहाँ पे ये याद रखना है कि बिहार सरकार ने अगर ये पूछे कि किस वर्ष से बिहार दिवस मनाने का घोषणा किया था, तो 2010 से। 2010 से ही बिहार सरकार क्या करता है, यह घोषणा किया था कि 2010 से हम लोग 22 मार्च को क्या करेंगे, बिहार दिवस मनाएंगे। किस लिए, क्योंकि हम लोग का 22 मार्च 1912 को क्या हुआ था, बिहार को अलग प्रांत बनाने का विधिवत रूप से घोषणा हुआ था। बिहार बिहारियों के लिए ये बात कौन बोला था, तो मर्द वाला बात कौन बोला था, तो मर्द सुलेमान। ये याद कर लो। सदर अंजुमाने हिंद का संस्थापक कौन है, ये संस्था का, तो मुंशी प्यारेलाल। बताए थे सदर अंजुमाने हिंद संस्था का मुंशी प्यारेलाल। गृह सचिव हरबत रिजले ने कब बंगाल विभाजन की योजना की घोषणा की, तो सबसे पहले कब किया था, 3 दिसंबर 1903 को संसद में। जब बंगाल का बिहार से विभाजन हो गया 1912 में, तो उस समय बिहार का प्रथम गवर्नर कौन बना था, तो चार्ल्स बेली। चार्ल्स बेली, तो याद कर सकते हैं इसे ट्रिक से, बेली बंगाल का विभाजन के बाद गवर्नर बना, इसे हम गवर्नर याद कराएंगे। बिहार छात्र सम्मेलन का कौन बना सब सभापति सबसे पहले, तो संस्थापक कौन था, राजेंद्र प्रसाद, लेकिन सभापति कौन बना था 1906 में जो बिहार छात्र सम्मेलन स्थापना हुआ था, तो सफरुद्दीन। ठीक है, बिहार टाइम्स पत्रिका कब से प्रकाशन हुआ था, तो 1894 में, लेकिन इसका नाम बिहारी कब पड़ा था, तो 1906 में। जिस साल याद है ना बिहार छात्र सम्मेलन का स्थापना हुआ था, उसी साल। कब बिहार प्रादेशिक सम्मेलन का स्थापना हुआ था, तो 1908 में। बताए थे कैसे ट्रिक से कि कांग्रेस 1935 में बिहार में 8 प्रांत जीता था, तो कैसे याद कराए थे 8 प्रांत से, 1908 में बिहार प्रादेशिक यानी बिहार प्रांतीय सम्मेलन का स्थापना हुआ। ठीक है, अब यहाँ पे देखो ये सवाल पूछ रहा है कि कौन बंगाल विधान परिषद की ओर से, बंगाल विधान परिषद की ओर से केंद्रीय विधान परिषद का सदस्य चुना गया। सदस्य बोल रहा है केंद्रीय विधान परिषद में, तो राजेंद्र प्रसाद। लेकिन ऐसा पूछता सदस्य की जगह अगर तुमको अध्यक्ष पूछता केंद्रीय विधान परिषद का, तो कौन बनाता, सच्चिदानंद सिन्हा। अध्यक्ष पूछे तो सच्चिदानंद सिन्हा, सदस्य पूछे तो राजेंद्र प्रसाद। वो भी कब बना था ये सदस्य, तो 1900 कब बताओ, 1910 में। याद कराए थे। अब यहाँ पे बस 2-3 पेज है, आपको कुछ हम एक्स्ट्रा फैक्ट याद करा रहे हैं, ये ऐसे ही देख लीजिए। बिहार वो ये टॉपिक से अलग है, लेकिन हम याद करा दे रहे हैं कि 1937 में ही मोहम्मद अली जिन्ना आए थे। जब बिहार उड़ीसा से अलग हो गया था 1936 में, तो उसी के 1 साल बाद मोहम्मद अली जिन्ना आए थे बिहार का भ्रमण करने। और यहाँ पर किस लिए आए थे कि ताकि मुस्लिम लीग जो है उसका प्रचार प्रसार हो सके। लेकिन उसी के 1 साल बाद 1938 में अब्दुल कयूम अंसारी ये मोमिन कांग्रेस नाम का एक संगठन का स्थापना किए ताकि मुस्लिम लीग का प्रभाव कम हो सके। देखो 1937 में आए थे मोहम्मद अली जिन्ना मुस्लिम लीग का प्रचार प्रसार करने के लिए बिहार में, किसका प्रभाव बढ़ सके। लेकिन उसी के विपक्ष में एक और मुसलमान 1938 में अब्दुल कयूम अंसारी मोमिन कांग्रेस नाम का एक संस्था स्थापना करके बिहार में मुस्लिम लीग का प्रभाव को कम करना चाहते थे। फिर याद रखना कि 1938 में ही एक आदिवासी महासभा का गठन हुआ आदिवासी लोग के प्रचार करने के लिए, जो कि इसका अध्यक्ष कौन था, थियोडोर सुरीन। आज के प्रमुख नेता कौन थे, राजपाल सिंह। अब यहाँ पे देखना एक इम्पोर्टेंट है यहाँ पे कि बिहार में कुछ प्रमुख महिला का नाम दिया हुआ है।
मान लो एग्जाम बताएगा, इसमें से बोलेगा कौन ऐसी महिला है जिसका बिहार के स्वतंत्रता आंदोलन में भूमिका था। तो ये सब बिहार में जब आंदोलन चल रहा था अंग्रेजों के खिलाफ, तो ये सब भूमिका निभाई थी। जैसे श्री प्रभावती देवी, ये कौन है, गूगल पर सर्च मारना। श्रीमती सैलबा राय, इसका भी भूमिका था। श्रीमती हसन इमाम, इसका भी भूमिका था। अभी हसन इमाम के बारे में तो दिखाई थे। श्रीमती सरस्वती देवी, श्रीमती साधना देवी, श्रीमती विंध्यवासिनी देवी, श्रीमती कसम कुमारी, श्रीमती राजवंशी देवी, इन सब का भूमिका था। ठीक है, एक बार ऐसे ही नाम पढ़ जाना। श्रीमती कुसुम कुमारी, श्रीमती राजवंशी कुमारी, श्रीमती भगवती देवी। मतलब देख रहा है सबका नाम जो है भगवान टाइप बना नाम है। प्रभावती, सलवा राय, हसन इमाम, उसको नाम छोड़ के सरस्वती देवी, साधना देवी, विंध्यवासिनी देवी, कसम कुमारी, राजवंशी देवी और क्या है कुसुम कुमारी। तो इस सब का काम क्या था, बिहार में जो अंग्रेज़ों के खिलाफ चल रहा था लड़ाई, उसमें भूमिका निभाना। आपको एक नाम याद रखना है कि 1943 में आशा सहाय जो है ना, आशा सहाय नाम की, ये बिहार की ही महिला है। ये 1943 में आज़ाद हिंद फौज में शामिल हुई थी। तो ऐसा सवाल पूछेगा कौन सी ऐसी बिहार की महिला है कि जो 1943 में सुभाष चंद्र बोस जो आज़ाद हिंद फौज बना था उसमें शामिल हुई थी। तो आशा सहाय, ऐसे याद कर सकते हो कि आशा सहाय मतलब आशा है, बिहार में महिला को भी आशा है कि फौज में शामिल हो सकती है, ऐसा नाम का चीज़। फिर गोविंदपुर गांव में नरसिंह गोप की एक पत्नी थी जिया राविता देवी, वो 16 अंग्रेज सिपाही पे गोली मार दी। ऐसा सवाल याद रखना है कि कौन जो है गोविंदपुर गांव की कौन महिला थी जो 16 अंग्रेज सिपाही पे गोली मारी थी। तो श्रीमती जिया राविता देवी। कैसे याद कर सकते हैं, जिया हो बिहार के लाला देवी, 16 अंग्रेज को गोली मारा। जिया हो बिहार के महिला, जिया से क्या हो जाएगा जिया जीरी यावता देवी। फिर इसको याद रखना है कि राजेंद्र प्रसाद थे ना, ये 2 बुक लिखे हुए हैं। गांधी जी को बड़े खूब बुक लिखते थे, तो 2 बुक बहुत बार पूछता है। पूछेगा चंपारण में गांधी बुक कौन लिखा, राजेंद्र प्रसाद। फिर खादी का अर्थशास्त्र, खादी से क्या आर्थिक लाभ है उसके बारे में कौन लिखा, अर्थशास्त्र बुक, तो ये राजेंद्र प्रसाद ही लिखे। फिर आपको याद रखना है आपको कि राजेंद्र प्रसाद सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की भी स्थापना किए थे कलकत्ता में, सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी कलकत्ता में। और 1916 में है ना शिक्षा पे शंकर नायर जो है केंद्रीय विधान परिषद में पटना विश्वविद्यालय विधेयक प्रस्तुत किया। ये पूछ सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट है कि केंद्रीय विधान परिषद में 1916 में पटना विश्वविद्यालय विधेयक प्रस्तुत कौन किया, तो शंकर नायर। तो कैसे याद कर सकते हैं, तो कैसे याद कर सकते हैं, तो बताओ। तो शंकर नायर कायर नहीं थे जो शिक्षा पे बात नहीं करेंगे। शंकर नायर थे जो पटना विश्वविद्यालय विधेयक प्रस्तुत करके केंद्रीय विधानसभा में 1916 में और शिक्षा की बात किए। कब किए थे, 1916 में क्या हुआ था और याद है, तो 1916 में यही हुआ था, क्या हुआ था, कुछ इंपॉर्टेंट डेट याद नहीं आ पा रहा है, कनेक्ट करके जोड़ लेना। 1906 में जो बिहार छात्र सम्मेलन का स्थापना कौन किया था, तो श्री कृष्ण सिंह, और पीछे बताए थे राजेंद्र प्रसाद भी और तेजेश्वर प्रसाद। गांधी टोपी की रचना कौन की, गांधी टोपी नाम का बुक, तो राजा साहब। कैसे याद कर सकते हो, तो राजा साहब गांधी जी का टोपी पहनते हैं ऐसे। फिर ये भारत की वर्तमान दशा, ये बुक कौन लिखा, या स्वदेशी आंदोलन पुस्तक, तो जगन्नाथ प्रसाद चतुर्वेदी। तो कैसे याद कर सकते हैं, चतुर्वेदी लोग ही तो भारत की वर्तमान दशा के लिए जिम्मेदार है, जो लोगों पे मतलब क्या कर रहा है, अत्याचार, ऐसे ही झूठ मूठ का चतुर्वेदी ब्राह्मण को बोलते हैं। तो भारत की वर्तमान दशा किसके कारण है, चतुर्वेदी के कारण। ठीक है, यहाँ तक बहुत ही धन्यवाद। आप देखिए पूरा क्लियर हो जाएगा। जय माता दी।